फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। बड़ी मैया चलती है, बड़ी मैया चलती है। आज ना इनकी थोड़ी सी पिटाई हो गई। अब शांत, मेरी जो बात है वही रिपीट कर रही। पहले मैं इनको शांत करा लूं, उसके बाद बात कर पाऊंगी। मतलब बार बार रिपीट कर रही थी मेरी बात को, तो अभी बाहर भेज दिया है, बाहर गई हुई हैं। और आज थोड़ी सी इनकी पिटाई भी हो गई है, वो भी बगल वालों की वजह से हो गई इनकी पिटाई। और आज ना मूड सुबह से ही खराब। रात को ना इन्होंने दूध की बोतल खोल ली, उसकी रबड़ है जो वो इन्होंने काट रखी है। दिखाती हूँ एक बार। तो कैसे ये बोतल है ज्ञानवी की, ये देखिए इन्होंने ना पूरी रबड़ जो है काट रखी है। ये देखिए, दिखाई नहीं दे रही है, अभी रुक जाओ बच्चा। तो ये बिल्कुल थोड़ी सी जॉइंट है, बाद बाकी इन्होंने ना काट रखी है। ये देखिए अलग हो रही है ये बिल्कुल। तो इससे ना रात में इसके मुंह पे फैल गया, तो इसने एकदम से बॉटल फेंकी तो पूरा दूध जो था दोनों गद्दों पे फैल गया था। ठीक है, तो उसकी वजह से मुझे ना ये फिर इधर हॉल में लेट गए थे आके, क्योंकि पूरी भरी हुई बॉटल थी, फैल गया था। क्या हुआ? तेज बोलो। तो क्या हुआ कि दूध ना दोनों गद्दे फैल गया था, पूरी बॉटल। तो वहाँ पे मैंने क्या करा, बेड शीट उठा के जहाँ पे गीला था वहाँ डाल दे। तो मैं और ज्ञान भी तो अंदर लेट गए थे, ये आके बाहर लेट गए थे, यहाँ पे आके इस जगह पे आके। तो फिर मैंने मॉर्निंग में उठ के वैसे उठना था जल्दी, तो मैं फिर लेट उठी। खाना इनको बना दिया था थोड़ा बहुत, क्योंकि बॉटल ना पूरी दूध से भरी हुई थी। तो इसके मुंह पे जैसे दूध थोड़ा सा गिरा, तो उसने गुस्से में बिस्तर पे फेंक दिया। तो पूरी बॉटल बिस्तर पे ही फैल गई। एक गद्दा कम भींगा, एक ज़्यादा भींग गया। ये तो तुरंत उठ के क्या करे, यहाँ पे आ गए, यहाँ पे अपने लेट गए आके। और मैंने क्या करा, मैंने चारों साइड से बेडशीट उठा के जहाँ गीला था वहाँ पे डाल दिया। और इसकी एक सीट और है वाटर प्रूफ वाली, वो डाल दी थी। और हम और ज्ञान भी अंदर ही फिर लेट गए। उसके बाद सुबह मॉर्निंग में हम उठे 5 बजे। वैसे मैं 3:30 बजे उठती हूँ, जैसे इनकी मॉर्निंग शिफ्ट होती है। तो और आज क्या था, आटा ख़त्म हो गया था, आटा नहीं था, तो खाना नहीं बनाना था, चाय नाश्ता तो बना नहीं था। तो मैंने चाय और ब्रेड फ्राई कर दिए थे, तो ये खा पी के चले गए थे। फिर मैं लेट गई थी। उसके बाद फिर मैं उठी 7 बजे। 7 बजे जब मैं उठी तो मैंने कहा चलो अब गद्दे वगैरह धो देते हैं। और तो मैं दोनों गद्दे और बेडशीट और जो भी कपड़े हुए थे सारे कपड़े बाहर निकाल के मैंने अपने साइड में डाल दिए, इधर जहाँ नल लगा है। मैं अभी थोड़ी देर में आपको दिखाऊंगी कहाँ पे। उसके बाद मैं गद्दे धुलने लगी। ठीक है, तो ये जो दीदी थी बगल वाली, वो तुरंत ही एकदम बोली कि पानी फैलाओ नहीं, पानी इधर आ रहा है, मेरे साइड में आ रहा है पानी, पानी को वेस्ट करते हो तुम बहुत, इतना पानी नहीं फैलाना चाहिए। मैंने कहा ज्ञानवी ने गद्दे पे दूध फैला दिया था इसलिए धोना पड़ रहा था। अयो ये ज्ञानवी भी ना ऐसे करके बोली, तो मैंने कुछ नहीं कहा, मैं अपने गद्दे धुलने लगी। ठीक है, फिर मैंने अपने दोनों गद्दे धुले और सारे कपड़े धुल के गद्दे कुर्सी पे रख दिए, मैंने ऐसे टांग दिए और इधर रख दिए कपड़े धुले। फिर ये वो बोली, ये अंदर चली गई, अंदर से दोबारा फिर से बाहर आई। तो तब मैं छत को क्लीन कर रही थी। और मैं जब से यहाँ पे आई हूँ तब से मैं पर डे छत धुलती हूँ, जब पूरी छत ही धुलती हूँ। ठीक है, और अभी क्या 15-20 दिन से मेरा जो वाइपर था वो टूट गया था, फिर भी मैं टूटे हुए वाइपर से पूरी छत क्लीन करती हूँ। और जीने साइड पे हम आते जाते हैं तो कभी कभार ये भी साफ़ करती हूँ, तो कभी कभार मैं भी करती हूँ। तो 15-20 दिन से मैंने वो उधर भी नहीं कर पाया साफ़। ठीक है, तो मैंने छत पूरी क्लीन कर दी। उसके बाद ये क्या बोली कि अरे अयो इधर रह गया, उधर रह गया, इधर साफ़ करने का, उधर साफ़ करने का। मैंने फिर भी पानी डाल के साफ़ किया, पर मैं कुछ भी नहीं बोली, कसम से कुछ भी नहीं बोली। मैं शांत होकर अपना करने लगी, क्योंकि
मुझे किसी से झगड़ा करना नहीं है, ठीक है। हम वैसे भी इतना माइंड ख़राब रहता है, क्या करूँ। उसके बाद फिर क्या था, ज्ञानवी बोली मम्मी मुझे गम्मी लग रही है, नहला दूँ। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने ज्ञानवी को बाहर ही नहलाने लगी, ठीक है। तो ज्ञानवी ने जैसे नहा लिया तो मैंने इससे कहा चल अब अंदर चलो बच्चा, अब तुम नहा चुके। तो ये बोली नहीं मम्मा अभी भी गम्मी लग रही और नहाना है। तो मैंने कहा नहीं अब नहीं नहाना, अब इतना बहुत है बच्चा, इतना ज़्यादा नहीं नहाती। तो ये मानी नहीं और नहाने लगी। तो मैंने इससे कहा गुस्से में कि ठीक है तू नहाती रहे, मैं अंदर जा रही, पोंछा लगाना है मुझे। तो मैं पोंछा लगाने के लिए जैसे अंदर आई, तो जब मैं पोंछा लगाने लगी तो क्या हुआ कि ये जो सामने वाले मेरे जो गेट हैं ये वाले, तो ये मैंने उड़का दिए, क्योंकि वहाँ मैं पोंछा लगा रही थी इसलिए। और उसके बाद क्या है देखिए, इधर भी विंडो खुली थी और इधर मेरी जो किचन की है वो भी विंडो खुली थी, ठीक है। तो इन्होंने क्या जाना कि ये नहाने चली गई हैं। तो ज्ञान भी बाहर ही अपने चुपचाप खड़ी हुई, मैंने इससे चिल्ला दी तो ये शांत खड़ी थी, बिल्कुल गुस्से में थी। जब ये इससे कुछ कह दो तो ये शांत खड़ी हो जाती है और बिल्कुल हाथ ऐसे करके खड़ी हो जाती है चुपचाप से। ये आई और इससे कहने लगी क्या कर रही है, चल हट यहाँ से, निकल, पानी को वेस्ट कर रही है निकल यहाँ से। और इन्होंने पता नहीं इसके साथ क्या किया और ये एकदम बहुत तेज़ रोई। तो मैंने तो पहले मैंने कहा क्या मकान मालिक आई है, मैंने तुरंत ही झाँक के देखा इधर से। तो फिर मैं तुरंत ही गेट खोल के मैंने कि क्या हुआ। तो तब मैंने इनको देखा कि बच्ची का हाथ पकड़ के ये ऐसे करके यहाँ पे जेब वगैरह पकड़ के इसको धक्का सा दे रही थी। तो मैंने ज्ञानवी से पूछा क्या हुआ, कि अम्मा मारी है मुझे। तो मैंने क्या करा, ज्ञानवी से मैंने कहा गुस्से में, मैंने तुझसे कहा था कि नहा चुकी हो अंदर चलो, अब नहीं नहाना है तू भी तो मेरी बात नहीं सुनती है। तो मैंने गुस्से में इसके एक थप्पड़ मार दिया और मैं इसको अंदर ले आई, मैंने गेट बंद कर लिया अपने। फिर मैं अपना पोंछा लगाने लगी, ठीक है, कोई बात नहीं। अब तो ये इतना बोले जा रही, यहाँ क्लीन नहीं किया, वहाँ क्लीन नहीं किया, यहाँ गंदा पड़ा वहाँ, जबकि मैंने पूरी छत इतना पानी डाल डाल के क्लीन किया, पूरा छत किया, ठीक है। और ये तो शुरू में जब हम आए थे कतई करती नहीं थी साफ बिल्कुल भी, खाली अपने अंदर ही अंदर पोंछा लगा। जो बाहर की पट्टियाँ जो होती है इधर मैं अभी दिखा रही हूँ, तो वो भी साफ़ नहीं करती थी, ठीक है। और जब से हम आए तब से ये थोड़ा बहुत बाहर, मतलब 2-4 दिन में एक बार साफ़ करती थी। जैसे कि ये देखिए, ये जो पट्टियाँ है जो ये वाली, ये जो ये, तो ये पूरी यहाँ से वहाँ तक है, ठीक है। तो यहाँ पे हम धुल रहे थे कपड़े, यहाँ गद्दा पड़ा था। मैं बैक कैमरे से देखिए मैं यहाँ पे गद्दे धुल रही थी और पानी है क्या उधर ढलान है तो उधर जाता है। और ये देखिए आप कितनी बड़ी छत है, ये पूरी मैं यहाँ से लेके पूरी छत में क्लीन करती हूँ, पूरी छत, ठीक है। और मैं यहाँ से लेके यहाँ तक, ये आप लाइन देख रहे होंगे थोड़ी थोड़ी सी चिकी हुई है, ये देखिए यहाँ तक मैं क्लीन करती हूँ, ठीक है। उसके बाद जो ये है, ये यहाँ पे अब इनका स्टैंड रखा है ये, ठीक है। मैं यहाँ पे कभी कभार मैं करती थी साहब, कभी कभार ये करती थी यहाँ पे। और यहाँ से लेके ये पूरा मैं क्लीन करती हूँ, ठीक है। तब मैं पूरा ही क्लीन करती हूँ, पर डे मेरा नियम है धोने का। आप वो सामान देख रहे हैं, ये सामान इनका यहाँ रखा था, यहाँ ये थोड़ा सा बॉक्स एक रखा है, ये देखिए यहाँ पे रखा था, ठीक है। तो उस दिन अभी 2-4-6 दिन पहले आंधी आई थी, तो वो उड़ के पूरे में बिखर गया था यहाँ पे सामान, ठीक है, पूरे में यहाँ पे बिखरा पड़ा था। तो मैंने झाड़ के जो बॉक्स में भरा है वैसे ही मैंने पूरा यहाँ पे रख दिया था, मैंने उनके साइड भी नहीं रखा जाके, ठीक है। तो इनका मतलब था कि ये मैं फेंकूँ जाके। अब ये बताइए, मैंने भर के रख दिया आपका सामान, वही बहुत है, मैं फेंकूँ क्यों, ठीक है। और तो अब ये क्या कह रही हैं कि अब यहाँ पे पोंछा लगाओ, यहाँ से पानी नीचे नहीं आना चाहिए और इतनी दूर से पानी इनके साइड नहीं जाना चाहिए। अब ये बोल रही हैं। अब ये बताइए, चैम्बर उस जगह है तो पानी मैं यहाँ से कहाँ ले जाऊँगी, आप खुद सोचिए। इतना मैं पर्दे साफ़ करती हूँ, ठीक है, और पीछे भी करती हूँ। अब जब से वाइपर मेरा टूटा है तब से मैं टूटे ही हुए से वाइपर से कर रही थी साफ़, क्योंकि झाड़ू नहीं है मेरे पास। और वाइपर यहाँ पे एक तो 300-400 से नीचे उतरते ही नहीं है। और बिल्कुल जब से मैं आई तब से 2 वाइपर टूट चुके हैं, एक वहाँ पे एक यहाँ पे, अच्छी क्वालिटी के नहीं होते। तो अभी ये कहते तुम कभी साफ़ नहीं करती, तुम उधर कभी क्लीन नहीं किया। और जो अभी मैंने दिखाया जो पटिया है जहाँ पे कपड़े लेते धुलते, तो पहले इनकी जो मेड आती थी वो भी सब्जी वगैरह और ऐसी सब
भर देती थी, ठीक है, तब भी कभी ये क्लीन नहीं करती थी। और अभी पोंछा जैसे ये बाहर अपने लगा रही हैं, ठीक है, पोंछा धुला और बाल आल सब कुछ उसी में भर दिया। मैं ब्रश से साफ़ करती हूँ इस पटिया को, ठीक है। फिर इन्होंने क्या करा, इतना उल्टा सीधा बोला, इतना उल्टा सीधा अपनी भाषा में पहले बोला। फिर जब मैंने कहा क्या हो गया दीदी, आप क्या बोल रहे हो कि अच्छे से क्लीन करने का, पूरा छत क्लीन। फिर मैंने कहा कि देखो किराएदार आप भी हो, किराएदार मैं भी हूँ, वाटर का पानी आप भी बिल दे रहे हो और मैं भी दे रही हूँ, तो फिर आप मुझसे क्यों बोल रहे हो कि वाटर पानी वेस्ट हो रहा, पानी वेस्ट हो रहा, ठीक है, क्या हम फ्री में थोड़ी ना रह रहे हैं। तो फिर कहने लगी कि इसीलिए वहाँ से यहाँ पे आई हो, मुझे सब पता है। मैंने कि वहाँ पे उनके 2 लोगों के बच्चे थे, आए दिन मेरे गेट के सामने टॉयलेट करके जा रहे, भाग रहे। मैं तंग आ चुकी थी और मैंने भाई उनसे कुछ नहीं कहा, मैंने अपने चुपचाप से रूम खाली कर दिया, ठीक है। लड़ाई करने से कोई हासिल तो वो मान तो जाएंगे नहीं, 1-2 बार बोला तो वो लड़ने लगी हैं। कभी कभार क्या करते थे, वो पानी कमरे के अंदर भर देती थी, वहाँ पे दूसरे वाले जहाँ रूम में रहते थे सप्लाई वाला पानी आता, तो पाइप जैसे निकालते तो कई बार मेरा पूरा हॉल पानी से भरा हुआ, मैं बड़ी मुश्किल से मैं निकाल पाती, ठीक है। तो मैं इतना तंग 1 महीने में वहाँ मैं इतना परेशान हो गई थी, बहुत ज़्यादा। आए दिन पानी भरते, जानबूझ के पानी भरते थे, ऐसा लगता था नहीं इतनी ऊंची चौखट है, ऐसे पानी अंदर नहीं जाता है। तो मैं यहाँ पे आ गई हूँ, है तो अब मैं अकेला रहना, तो इसीलिए तुम शांति चाह रही हो। और दूसरी बात क्या है, देखो मैं इनके यहाँ का खाती नहीं हूँ कुछ भी, तो इनको ये भी चिढ़ है कि मेरे यहाँ का कुछ भी खाती क्यों नहीं है, कि भाई जब मेरी इच्छा नहीं है तो मैं क्यों खाऊँ, आप बताइए हैं। तो इस वजह से आज इतना उल्टा सीधा बोला, बहुत ज़्यादा, और भी बहुत बोलती रही कि ये नहीं करना, वो नहीं करना, फलाने का, मतलब मुझे तो बस ये बातें याद भी नहीं है। इतना माइंड ख़राब कर दिया सुबह से मेरा, वही सोच सोच के दिमाग इतना दुख रहा है कि जहाँ जाओ वहाँ ऐसे लोग मिल जाते हैं, कहीं शांति है ही नहीं, घर से लेके बाहर तक कहीं शांति नहीं है। एक सुकून जो होता है कि साला पैसा भी दे रहे, खा रहे, अपना पी रहे, ना किसी का ले रहे, ना कुछ भी कर रहे हैं। तुमने बच्ची पे हाथ उठाया, मैंने फिर भी तुमसे कुछ नहीं कहा, तो क्योंकि उसने कहा, मुझे लगा भी था इन्होंने कुछ किया है, क्योंकि ज्ञानी बहुत तेज रोई थी, हैं। हम अपना खा रहे, तुम्हारे यहाँ खाने नहीं जा रहे हैं, फिर भी तुम इतना मतलब किस बात पे चिढ़ रहे हो, किस बात पे चिढ़ रहे हो। हम अपने पोषण में पूरी छत रोजा के कि हम नौकर तो नहीं है जो तुम बार बार मुझे टोकते। फिर मैंने इतना तो कहा, ये बताइए दीदी, आप दिमाग से ये सोचिए, 3 महीने मुझे हो गए यहाँ पे रहते रहते, मैंने आपसे कभी आपको ये टोका हो कि दीदी ये पटिया साफ नहीं की है, यहाँ बाल भर रखे हैं आपने, मिट्टी कर रखी है, यहाँ पे ऐसा कर रखा है, कभी मैंने कहा। और 3 महीने में पर डे छत धुलती हूँ, अब पर डे मुझे रोकती हूँ कि इधर भी क्लीन करो, उधर भी क्लीन करो, और मैं चुपचाप से कर भी देती हूँ, मैं फिर भी कुछ नहीं बोलती है। तो बताइए, है हमने कि आप एक बार ठंडे दिमाग से जरूर सोचिएगा ये बात, मैंने ऐसे ही कहा उनसे, मैंने एक बार ठंडे दिमाग से जरूर सोचिएगा कि मैंने तुम्हें कभी किसी बात पे कुपटा हो और तुम मुझे आए दिन कुपटती हो, क्यों टोकती हो हमेशा, है। तुम अपना किराया दे रहे, हम अपना किराया दे रहे, फिर भी सच बता रहे। सुबह से इतना मूड ख़राब है, मैंने खाना भी नहीं बनाया। खाना में क्या बनाते, मैंने चाय खाली पी ली, ब्रेड तो ख़त्म हो गए थे, मैंने कुछ भी नहीं खाया, क्योंकि माइंड इतना ख़राब है, इतना बहुत ज़्यादा। कोई बात नहीं है, माइंड इतना सुबह से ख़राब है कि घर वालों से लेके बाहर कहीं भी मतलब जाओ, ये कोई सुकून का रहने ही नहीं दे रहा, कोई सुकून से नहीं रहने दे रहा। इतना अभी मैं इनकी बच्ची से कुछ बोलूँ जाके तो उनको बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा। तुम मेरी बच्ची से इस तरीके से बोली हो, उसको मारा और मेरे सामने ही तुमने धक्का भी दिया। वो नेक्स्ट ही है, ना समझ है, वो 3 साल की है, वो क्या समझेगी क्या है क्या नहीं है। तुम उससे कह रही पानी वेस्ट कर रही है फालतू का, उससे कह रही तुम पानी वेस्ट नहीं कर रही। जब मैं छत धुल चुकी उसके बाद भी तुम छत धुलने जा रही, पानी फैलाई जा रही। उसके बाद फिर ये मकान मालिक के पास गई, ओनर के पास। अब भाई मुझे मकान मालिक को क्या हिंदी नहीं आती और मुझे तेलुगु नहीं आती, तो इसलिए मैं उनके पास नहीं गई। क्यों बात करने से फ़ायदा है, क्योंकि समझ में ही नहीं आएगा तो मैं क्या बात करती जाके, है। मैं इतना परेशान हो गई, यहाँ पे 6 महीने में इतना तंग कर लिया यहाँ के लोगों ने, बहुत ज़्यादा तंग कर लिया। मतलब ऐसा कोई बंदा नहीं है, सिर्फ एक गोरखपुर वाली भाभी हैं जो वहाँ पे थी, वो सपोर्टेबल थी, बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छा उनका नेचर था। और अभी भी जब भी हम मिलते हैं तो बहुत अच्छे से प्यार से बात करती हैं, ठीक है। इनका मुझे ये अभी तक नहीं समझ में आ रहा, मैंने इनका बिगाड़ा क्या है।
कोई बात नहीं थी अभी तक, कल परसों तक कोई बात, इतने दिन से रह रहे कोई बात नहीं, सिर्फ यही पानी गद्दे में धुल रही, उसी बात पे पानी वेस्ट कर रही, पानी वेस्ट कर रही, पानी वेस्ट कर रही, इसी बात पे। बताओ मूड किसका नहीं खराब होगा कि अपना खा रहे, अपना पी रहे, अपना रह रहे, फिर भी शांति नहीं है। ये तुम कोई मकान मालिक तो हो नहीं जो तुम इतना बक 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 कर रहे हो। मकान मालिक एक बार कहे तो एक बार भाई समझ में भी आता, तुम किस हक से कर रही हो। फ्रेंड वीडियो हमें यही एंड करते हैं, आगे नहीं बढ़ाते क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है। मैं तो सोच रही थी कि मकान मालिक के पास जाऊंगी, मैंने इनको भी बताया तो ये बोले कि रहने तो कोई फ़ायदा नहीं है किसी से कुछ कहना, क्योंकि वहाँ के सारे लोग ऐसे ही हैं। हम भी रोज़ाना ऐसे ही झेलते हैं कंपनी में, यहाँ पे मतलब इतनी वो नहीं है, तो कुछ दिन और झेल लो, फिर एक काम करते हैं, फिर चलते हैं यहाँ से छोड़ छाड़ के सब कुछ। मजबूरी है फिर यहाँ से जाने की, ठीक है, कह रहे थे नौकरियों को छोड़ छाड़ के फिर चलते हैं। यहाँ पे कंपनी में भी नहीं जीने देते ये लोग, तुम घर पे हो, घर पे भी ये लोग नहीं जीने देते, जबकि अपना सब कुछ कर रहे हैं। इतना दिमाग ख़राब कर रखा है, बहुत ज़्यादा रोना आता है अपनी लाइफ पे, बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है जब तक अपना घर नहीं होता ना तब तक कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है। इतना किसी इंसान को बेबस नहीं करना चाहिए, किसी भी इंसान को इतना नहीं परेशान करना चाहिए। कोई बात मैं तो भूल भी गई, इतना उल्टा सीधा कहा, इतना उल्टा सीधा कहा, बहुत सारी बातें, बहुत सारी बातें मुझे कहना ही नहीं आ रहा था। मैं पता है पहले तो मैं कह भी लेती थी, अब क्या है कि कोई मुझसे कुछ कहता ना, मेरे मुंह से ज़बान नहीं निकलती, आवाज़ ही नहीं निकलती, दम शांति से खड़े हो जाते हैं, क्योंकि मेरे मुझ पे इतना सब बीता है, मैं इतना सब कुछ झेल के बैठी हूँ, इसलिए शायद मेरे मुंह से अब जवाब ही नहीं निकलता है कुछ भी। मैं एकदम खामोश सी हो जाती हूँ कि मैं बोलूँ क्या। नहीं तुम हमसे कह रही, हमारी बच्ची से भी कह रही, तुमको इतना भी सेंस नहीं है कि तुम एक बच्ची से, छोटी बच्ची से कह रही हो। अभी मैं तुम्हारी बेटी से कुछ भी कहूँ तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा? अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। तुम मेरी बेटी से हाथ चला रही हो, उसे बदतमीज़ी से बात कर रही हो, तो मुझे अच्छा लगा? नहीं लगा। मुझे यही सबसे ज़्यादा चुभा है मुझे, और बात इतनी चुभी कम चुभी, पर इन्होंने मेरी बच्ची को हाथ उठाया, मेरी बच्ची को हाथ निकाल के दम से धक्का दिया, वो मुझे बहुत बहुत ज़्यादा ख़राब लग रहा, पता बहुत ज़्यादा। फ्रेंड वीडियो को मैं यही एंड करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।